जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष मंथन के इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा करेंगे, जिनमें जन्म जातक सामान्य तौर पर भाग्यशाली माने जाते हैं और उनके जीवन में किसी भी प्रकार के धन धान्य की संपत्ति की कोई कमी नहीं देखी गई। आइए देखते हैं किस प्रकार से ये विशेष योग निर्मित होते हैं। आप लोग भी अपने चार्ट को देखकर इस स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं कि इन ग्रहों की दशांतर दशा में कैसे आपको लाभ होगा। देखिए, किसी भी लग्न में, यहाँ उदाहरण के लिए मैंने कन्या लग्न का एग्जाम्पल लिया है, और किसी भी लग्न में यदि शुभ ग्रह, कम से कम 3 शुभ ग्रह उच्च स्थिति में हो तो ये योग निर्मित होता है। बुध, बृहस्पति और शुक्र ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं और परम सौभाग्य के दाता ग्रह कहलाते हैं। देखिए, बुध इस कुंडली में दर्शाया गया है लग्न में कन्या राशि का। कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। ये जनरल सा एक फॉर्मूला है, आप इसको समझिए। ठीक उसके विपरीत सप्तम स्थान में मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है, तो उसको दर्शाया गया है। और बृहस्पति कर्क राशि में लाभ स्थान में उच्च हो जाता है। तो जिस भी जातक की कुंडली में, लग्न कुंडली में बुध, शुक्र और बृहस्पति उच्च स्थिति में हो तो ये श्रेष्ठ प्रभाव दिखाते हैं। इनका राहु केतु से सीधा संबंध ना हो, कोई विशेष संपर्क ना हो, तो ये प्रभाव में नहीं आते और शुभ योग बना रहता है। जातक आजीवन भाग्यशाली रहता है और इन ग्रहों की दशा, प्रत्यंतर दशा, महत्वपूर्ण समय में उसके जीवन में विशेष प्रगति होती है। ऐसे जातक समाज में बहुत नाम कमाते हैं और विशेष रूप से उच्च प्रशासनिक पदों पर बहुत सफल होते हुए देखे गए हैं। यदि ये स्वतंत्र व्यापार या व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी इनकी स्थिति बहुत सुदृढ़ और मजबूत होती है। इसी प्रकार से एक और योग है। देखिए, भाग्य भाव जो है वो नवम स्थान है। नवम स्थान में यदि बुध, बृहस्पति और शुक्र नैसर्गिक रूप से तीनों ही शुभ ग्रह इस भाव में बैठे हों, जैसे बुध, शुक्र और बृहस्पति यहाँ दर्शाए गए हैं, यदि यहाँ पर ये शुभ स्थिति में हो, तीनों में से कोई भी नीच का नहीं होना चाहिए और प्रत्यक्ष रूप से चंद्रमा इनको प्रभावित करें, यानी चंद्रमा इस स्थान से सप्तम हो तो चंद्रमा सप्तम होने पर कहाँ चला जाएगा? अगर आप देखेंगे नवम स्थान से सप्तम भाव गिनेंगे तो चंद्रमा तीसरे पराक्रम भाव में होना चाहिए। किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, यहाँ मेष लग्न समझाने के लिए दिया है। चंद्रमा अर्थात मन, चित्त का, जातक के बुध, वाणी, शुक्र, भोग और बृहस्पति ज्ञान और उसके विवेक पर जब प्रभाव पड़ेगा तो जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। जिन भी जातकों की कुंडली में ये योग होगा वे भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में भी अत्यंत सफल होंगे। आप अपने चार्ट को देखिए, यदि लग्न कुंडली में भाग्य भाव में बुध, शुक्र और बृहस्पति जो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह भी माने जाते हैं, उनका चंद्रमा से सीधा सीधा संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, तो ये योग निर्मित होता है और अत्यंत श्रेष्ठ योग है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, रूल नंबर 3। ये नवमांश लग्न में निर्मित होता है। इसमें लग्न कुंडली नहीं देखेंगे हम। नवमांश लग्न में आप ध्यान दीजिए, कोई भी नवमांश लग्न हो सकता है। किसी भी जातक की कुंडली में देखेंगे तो लग्न से विपरीत उसका जब नवमांश निकालेंगे, हम गणना करेंगे तो नवमांश लग्न कुछ भी हो सकता है। अब इस नवमांश लग्न में हमें क्या देखना है? कोई भी ग्रह शुभ या क्रूर या शुभ ऐसा नहीं देखना है। कोई भी ग्रह, कोई भी 3 ग्रह यदि उच्च के हों तो राजा के समान फल देने वाला योग बन जाता है। जैसे सूर्य यहाँ मेष राशि का उच्च का हो गया लग्न में, शनि सप्तम भाव में तुला राशि का उच्च का माना जाता है, और इसके साथ साथ मंगल यदि दशम भाव में मकर राशि में स्थित हो तो ये उच्च है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए, समझाने के लिए 3 ग्रहों को लिया गया है, जिनमें सूर्य मेष लग्न का उच्च का है, मेष राशि का, शनि तुला राशि का उच्च का है और मंगल मकर राशि का उच्च का है। यह भी अत्यंत प्रभावशाली योग है। प्रसिद्ध व्यक्तियों की कुंडली में ये योग देखने को मिलता है। आप अपने चार्ट में इसका अवलोकन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ऐसी ग्रह स्थिति निर्मित होने पर आप अत्यंत भाग्यशाली होंगे और
छोटी छोटी परेशानियां आपके जीवन में जो अक्सर आम आदमी के लाइफ में देखने को मिलते हैं वो नहीं होंगी। एक और रूल है इसमें, रूल नंबर 4, इसको देखिए। चंद्रमा यदि उच्च का हो किसी भी लग्न में, उच्च होने के लिए चंद्रमा का वृष राशि में जाना नितांत आवश्यक है। यदि वृष राशि का चंद्रमा उच्च का किसी भी भाव में हो और उसको बृहस्पति, बुध और शुक्र देखें तो ये महाभाग्यशाली प्रबल योग है जो निर्मित होता है। इस योग के निर्मित होने पर भी जीवन में बहुत सफलता के योग बनते हैं। इस कुंडली में देखिए, बुध और शुक्र अष्टम स्थान से धन स्थान यानी द्वितीय स्थान पर बैठे वृष राशि के चंद्रमा पर प्रत्यक्ष सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही साथ बृहस्पति छठे स्थान से अपनी नवम दृष्टि द्वारा धन स्थान अर्थात द्वितीय भाव पर चंद्रमा को दृष्ट कर रहा है और उसको बल प्रदान कर रहा है। चंद्रमा जातक का मन है, चंद्रमा मनसो जातः ऐसा कहा गया है संस्कृत ग्रंथों में। जितना स्ट्रॉन्ग चंद्रमा होगा और शुभ ग्रहों के संपर्क में होगा, जातक अपने जीवन को शुभता के साथ जिएगा और जीवन में जो भी चीज आवश्यक है जीने के लिए उन सब की व्यवस्था अनायास ही उसके जीवन में देखने को मिलेगी और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एक सुविचारित और अच्छे रास्ते से जीवन यापन करते हुए वह अपनी देह त्यागेगा। इस प्रकार के योग बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करते हैं, सामान्यतः कम पाए जाते हैं, पर आप भी अपने चार्ट में इन 4 योगों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में किस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं।